हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज यूपी टीटी से संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट सामने निकल कर के आ रही जो कि परीक्षा केंद्र और एडमिट कार्ड से संबंधित है। इसी के साथ साथ शिक्षकों के रिक्त पदों की जो रिपोर्ट है वो मांगी गई है और 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़ी महत्वपूर्ण अपडेट भी यहाँ पर सामने निकल कर के आ रही है। तो वीडियो में आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा। चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कर देना क्योंकि इस तरह की ऑथेंटिक और रियल अपडेट टाइम टाइम पर आपको इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कराई जाती है। तो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, जैसा कि आप सबको पता है, टेट और सुपर टेट का एग्जाम दिसंबर जनवरी में होना है। ऐसे में आपकी तैयारी को मजबूती देने के लिए चक्षु प्रकाशन की संपूर्ण गाइड मार्केट में लॉन्च हो चुकी है। इसमें 3000 से ज़्यादा अध्यायवार व्याख्यात्मक हल के साथ क्वेश्चंस को रखा गया है। इसके अलावा इसमें 2 प्रैक्टिस सेट भी आपको प्रोवाइड किए गए हैं। एक्सपर्ट्स की देखरेख में तैयार की गई एक बेहतरीन बुक है। तो ऑनलाइन खरीदने के लिए लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। पड़ोस की बुक स्टॉल से भी आप इसे खरीद सकते हैं। इसके अलावा सब्जेक्टिव लेवल पर भी इसमें काफ़ी अच्छा कंटेंट दिया गया है जिसका मैंने खुद अध्ययन किया है। ये आपकी तैयारी को 100% करने में पूरी तरह से सक्षम है। तो आप लोग देरी ना करें, बुक को अभी खरीदें। इसके अलावा चक्षु प्रकाशन की और भी सब्जेक्टिव बुक्स और प्रैक्टिस सेट मार्केट में अवेलेबल हैं जो आपकी तैयारी को काफ़ी ज़्यादा मजबूती देंगे। तो आप लोग इन्हें भी खरीद सकते हैं। ये तो देरी ना करते हुए हम लोग बढ़ते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे, आज की इंपॉर्टेंट अपडेट है कि यूपी टीटी सीसीटीवी की निगरानी में कराने पर जो मंथन है वो चल रहा है। परीक्षा 28 नवंबर को आयोजित की जाएगी और लगभग 22 लाख छात्र जो हैं वो दोनों पालियों में यहाँ पर जो है परीक्षा देंगे। उत्तर प्रदेश परीक्षा नियामक प्राधिकारी उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपी टीटी 28 नवंबर को कराएगा। इस परीक्षा के लिए 21,62,000 अभ्यर्थियों ने जो है ऑनलाइन आवेदन किया है। इसमें हाई कोर्ट से राहत पाए राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान मतलब एनआईवीएस से डीएलएड करने वाले जो अभ्यर्थी हैं वो शामिल हैं। पिछली कुछ परीक्षाओं में सॉल्वर गिरोहों की सक्रिय रहने के मामले जो हैं वो सामने आने के बाद सीसीटीवी की निगरानी में परीक्षा कराने को लेकर के जो मंथन है वो यहाँ पर चल रहा है। वार्ता सफल रही तो यूपी बोर्ड और प्रारंभिक योग्यता परीक्षा पीईटी सीसीटीवी की निगरानी में कराए जाने के बाद अब शिक्षक पात्रता परीक्षा भी इसी तरह कराए जाने की जो योजना है वो बन रही है। परीक्षा नियामक प्राधिकारी की ओर से कराई जाने वाली इस परीक्षा में प्राथमिक और उच्च स्तर के लिए परीक्षा जो है वो अलग अलग कराई जाएगी। इसमें करीब 8,10,000 अभ्यर्थी ऐसे हैं जो प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर दोनों में शामिल होंगे। प्राथमिक स्तर की परीक्षा जो है वो पहले सुबह की पाली 10 बजे से और दूसरी जबकि जो उच्च स्तर की परीक्षा है वो 2:30 बजे से यहाँ पर स्टार्ट होगी। और अगर परीक्षा सीसीटीवी की निगरानी में कराई जाती है तो ये बहुत बड़ी यहाँ पर खुशखबरी होगी जो छात्र यूपी टीटी की परीक्षा देने जा रहे हैं, क्योंकि सॉल्वर गैंगों के यहाँ पर जब सक्रिय रहने से अगर परीक्षा में धांधली होती है तो इससे परीक्षा के मतलब रद्द होने का खतरा बना रहता है। और एक अच्छी खासी तैयारी करने के बाद आप जब एग्जाम देने जाते हो तो यहाँ पर आप बार बार ये चीज़ें कराने के मूड में नहीं होते और यहाँ पर धांधली की पूरी तरह से जो आशंका है वो भी खत्म हो जाती है। उत्तर प्रदेश परीक्षा नियामक प्राधिकारी सचिव संजय कुमार उपाध्याय के मुताबिक जिला स्तर पर परीक्षा केंद्र बनाने का कार्य किया जा रहा है और यूपी टीटी का जो मतलब परीक्षा केंद्र निर्धारण होता है वो जिला स्तर पर ही होता है। मतलब 99% जो स्टूडेंट है वो अपने जिले में ही परीक्षा देते हैं। कई जिलों में यह कार्य जो है पूरा भी कर लिया गया है। कुछ जिलों में अभी परीक्षा केंद्र फाइनल करने का कार्य चल रहा है और परीक्षा केंद्र इस तरह निर्धारित किए जा रहे हैं कि नकल की गुंजाइश ना रहे। मतलब आप ये मान के चलिए, आप अपने जिले के अगर बीच में बैठे तो आपको छोर पर जाना है, छोर पर बैठे तो बीच में आना है। मतलब 20 किलोमीटर से कम रेंज में आपको यहाँ पर परीक्षा देने का मौका नहीं मिलेगा। उन्होंने बताया कि परीक्षा केंद्र 8 से 9 नवंबर तक फाइनल कर दिए जाएंगे और परीक्षा केंद्र जैसे ही फाइनल किए जाते हैं उसके कुछ दिन बाद ही मतलब उम्मीद यही जताई जा रही जैसा कि मेरी बात हुई है कि 20 तारीख तक मतलब 20 नवंबर तक यूपी टीटी के एडमिट कार्ड जो है वो जारी हो जाएंगे, क्योंकि आगे फिर कोई खास समय नहीं बचेगा क्योंकि ये एक यूपी की बहुत बड़ी परीक्षा है। क्योंकि पीईटी से भी ज़्यादा फॉर्म जो है वो यूपी टीटी में पड़ा हुआ है। आई थिंक ये अपडेट आपको समझ में आ गई होगी और इसकी जो पीडीएफ वो मैं सेंड कर दे रहा हूँ टेलीग्राम ग्रुप पर, वहां से आप ले सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे रिक्त पदों की मांगी सत्यापन रिपोर्ट। अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों में सहायक अध्यापकों के 1504 और प्रधानाध्यापकों के 390 पदों पर भर्ती के लिए रिक्त पदों की सत्यापन रिपोर्ट जो है वो मांगी गई है। परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय ने 17 अक्टूबर को 1894 पदों पर भर्ती के लिए जो परीक्षा है वो कराई थी। आपत्तियों का निस्तारण कराते हुए 12 नवंबर तक परिणाम घोषित होना है। इस बीच बेसिक शिक्षा विभाग ने तैनाती की तैयारियां शुरू कर दी हैं। अपर शिक्षा निदेशक बेसिक ललिता प्रदीप ने सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को बुधवार को पत्र भेजकर
1 सप्ताह में रिपोर्ट भेजने के निर्देश दिए हैं। बीएसए से कहा है कि रिक्तियों के सापेक्ष निर्धारित प्रारूप में अधियाचन का विद्यालयवार, वर्गवार, आरक्षणवार और विषयवार सृजित पदों का अपने कार्यालय और संस्था में उपलब्ध अभिलेखों से मिलान करते हुए रिक्तियों की जो है वो फिर से आप यहाँ पर जांच कर लें, जिससे जो चयनित अभ्यर्थी हैं उनको कार्यभार ग्रहण करने में कोई भी परेशानी ना हो। किसी रिक्ति के प्रति कोई वाद न्यायालय में लंबित हो तो उसकी सूचना भी यहाँ पर उपलब्ध कराएं। तो ये बहुत बड़ी अपडेट निकल करके आ रही, क्योंकि अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल में अभी 1504 और प्रधानाध्यापकों के 390 पदों पर जो एग्जाम है और हुआ था, और उसकी जो भर्ती है वो जल्दी से जल्दी यहाँ पर कराई जाएगी। अब हम लोग बात करेंगे 69,000 भर्ती को लेकर के, तो 6696 को दीपावली पर भी यहाँ पर नियुक्ति पत्र जो है वो नहीं मिला है। परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती के तीसरे चरण की काउंसलिंग जो शामिल लगभग 7,000 अभ्यर्थी 4 महीने बाद भी नियुक्ति पत्र यहाँ पर प्राप्त नहीं कर पाए। सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रताप सिंह बघेल ने 29 अक्टूबर को सभी बीएसए को पत्र जारी कर 2 नवंबर को पदस्थापन के निर्देश जो है यहाँ पर दे दिए थे। इसके लिए 1 नवंबर तक शिक्षकों की सूची ऑनलाइन सत्यापित करने के निर्देश दिए गए थे। इसके बाद यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 4 महीने से तैनाती का इंतजार कर रहे शिक्षकों में उम्मीद जगी थी, लेकिन तय तिथि तक तमाम जनपदों के बीएसए जो है वो सही तरीके से सूची सत्यापित नहीं कर सके। इसके कारण अब जो है पदस्थापन टालना पड़ा। अब पता नहीं कब ये पदस्थापन जो है वो कराया होगा। जबकि अगर यहाँ पर आप बात करोगे 30 जून को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लखनऊ में 5 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र देना था, जिसका प्रशासन हर जिले में होना था, लेकिन नियुक्ति पत्र अभी तक नहीं दिया जा सका है। तो ये यहाँ पर देखते हैं कि इसके बारे में गवर्नमेंट क्या अपनी राय रखती है, या जल्दी से जल्दी इनको नियुक्ति पत्र मिलना भी चाहिए, क्योंकि तीसरे चरण की काउंसलिंग के बाद यहाँ पर आगे का जो प्रक्रिया है वो स्टार्ट करी जाएगी। बाकी आप चैनल से जुड़े रहें, जैसी चीजें होती हैं आपको यहाँ पर बता दी जाएंगी, और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर